चलिए, कुछ देर के लिए चैट को हम कर रहे हैं ऑफ, मगर ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे बात नहीं कर सकते हैं। आप बिल्कुल मुझसे बात कर सकते हैं। बीच बीच में मैं ये चैट भी ऑन करूंगी और लास्ट में आपसे बात भी करूंगी, ठीक है। आपके सवाल भी लूंगी और जो भी आपके सवाल होंगे उसका जवाब भी आपको मिलेगा। पहले मैं बता देती हूँ कि आज के सेशन में आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है, क्यों आपको ये 2 घंटे इन्वेस्ट करने चाहिए, करने भी चाहिए या नहीं करने चाहिए। पहली चीज ये है कि आज आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए। आप जान पाएंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, हमें ये विद्या से क्यों जुड़ना चाहिए, जुड़कर हमें क्या प्राप्त होगा, और जितने भी FAQs हैं ना आपके मन में, जितने भी डाउट हैं, आप समझ लीजिए आज के वर्कशॉप में आकाशिक से रिलेटेड हर डाउट आपका क्लियर होगा। इससे भी इंटरेस्टिंग बात बताओ आपको, बताओ, सिर्फ इतना ही नहीं है, आज के इस सेशन में आकाशिक से जुड़ते जुड़ते आपके जीवन के हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप अपने सोल से कनेक्ट कर पाएंगे, अपनी आत्मा से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल है, अपने जीवन रूपरेखा से रिलेटेड, आपकी स्ट्रगल से रिलेटेड, आपके पेन से रिलेटेड, आपकी हैप्पीनेस से रिलेटेड, आपके रिलेशन से रिलेटेड, फिनेंसेस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, n number of questions that keep going in your head, your past, your present, your future, क्या होगा, कैसे होगा, ये हुआ, क्यों हुआ, सबका जवाब आज इसी सेशन में आपको मिल जाएगा। तो कुल मिला के आज का सेशन सिर्फ आपको आकाशिक से नहीं जोड़ रहा है, आपको आप ही से जोड़ रहा है। और दूसरी बड़ी अच्छी बात आपको बताती हूँ, यहाँ पर आज के सेशन में आप यहाँ से आकाशिक सीखेंगे या नहीं सीखेंगे ये मैं नहीं जानती हूँ, ठीक है। मैं ये भी नहीं जानती हूँ कि आपको वो रेमेडी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं तो रेमेडी देने वाली हूँ नहीं। मगर मैं ये जानती हूँ कि आपके अंदर बहुत सुकून आएगा। यू विल फील दैट हैप्पीनेस, दैट ब्लिस, दैट पीस, दैट होप, जो कि एक हीलर से प्राप्त होना चाहिए और एक हीलर के पास होना चाहिए। ये दोनों चीजें आप तक पहुंचेंगी, बहुत भरपूर मात्रा में पहुंचेंगी। तो अगर आप इस विषय से जुड़ने के लिए तैयार हैं और इस बात को समझने के लिए तैयार हैं कि यहाँ कोई रेमेडी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है जो आपकी करंट की प्रॉब्लम 1 मिनट में सॉल्व कर देगा, कोई किताब का पन्ना नहीं बदलने वाला है, कोई नया किताब लिखने नहीं वाले हैं हम। अगर आप इसको समझने को तैयार हैं तो रुकिएगा, ठीक है। मतलब यहाँ आपको इंस्टेंट रिलीफ सिर्फ एक ही चीज में मिलेगा, दैट इज यू, योर सोल, दैट इज द डेप्थ। बस इतना ही मैं आपको दे पाऊंगी। सो द चॉइस इज योर्स एंड आई एम हियर। ये चॉइस आपकी है, मैं यहां पर हूं। जब तक आप मुझसे कनेक्टेड रहें तब तक रुकिएगा। जिस क्षण आपको लगे आपका कनेक्शन ब्रेक हो रहा है, लीव कर दीजिएगा। फिर जब आपके अंदर से आवाज आए कि नहीं मुझे सुनना है, तो रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, फॉरवर्ड करके सुन लीजिएगा। क्योंकि अगर आपको सिर्फ आकाशिक एक्सेस करना है तो कल शाम को इसी समय मिलिएगा मुझे, इसमें भी आधा घंटा बाद मिलिएगा, सिर्फ आकाशिक एक्सेस करना है तो। मगर अगर प्रोसेस से जुड़ना है, ये महसूस करना है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो ये 2 दिन को बड़ी धैर्यता से सुनिएगा, ठीक है। तो मैं किसी के माइंड में कोई इल्यूजन नहीं छोड़ रही हूँ, मैंने कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं कही है कि अंत तक रुकिए मैं कुछ देने वाली हूँ। अंत तक रुकिए सिर्फ अपने आप से जुड़ना है तो, सुकून चाहिए तो, प्रेम चाहिए तो। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आइए आंखें बंद करेंगे और 2 मिनट में हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आइए इसे शुरू करते हैं इस नोट के साथ कि ये विद्या आज हमें बहुत मदद कर सकती है। ऊर्जाएं आज इस क्षण हमारी मदद करने के लिए हमारे लिए शायद ईश्वर की योजना बनी है कि हम खुद को हील कर सके, हमारे भीतर चलने वाले हर सवाल का जवाब हमें मिल सके। और इसीलिए आज शायद हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो आपके बहुमूल्य समय के लिए भी बहुत बहुत आभार। आप समझते हैं कि पहले मैं एक लाइन में सबको बता देती हूँ आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, कि ताकि हम टॉपिक क्या है उस पर स्टिक रहें। उसके बाद मैं स्ट्रेट अवे आकाशिक की बात नहीं करूंगी, आपको वहां तक लेकर जाऊंगी। तो मेरे साथ पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? रिकॉर्ड्स का मतलब कुछ दर्ज किया हुआ, लिखा हुआ, यही तो मतलब होता है रिकॉर्ड्स का। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? आपके रिकॉर्ड्स हैं, ऐसे समझ लीजिए। किसके रिकॉर्ड्स? अगर मैं आपके नाम लूं तो आइए रैंडमली 2-4 नाम ले लेते हैं। करुणा जी के रिकॉर्ड्स, ठीक है। हम कह लीजिए तान्या जी के रिकॉर्ड्स, किसी के भी, हम में से बहुत सारे लोग हैं। सृष्टि जी के रिकॉर्ड्स, कुसुम जी के रिकॉर्ड्स, दिव्या के रिकॉर्ड्स,
तो यहां पर ये सिर्फ नाम है जो इस समय आप एग्जिस्ट करते हैं, राइट? बट ये रिकॉर्ड जो है ना, ये रिकॉर्ड्स एक्चुअली में आपकी करंट के रिकॉर्ड से ज्यादा, ये जो यात्रा आपने आज तक जी है एज अ सोल, एक आत्मा के रूप में, जो जो इस नाम से जुड़ी हुई नहीं है, ये तो सिर्फ इस जर्नी का ही हिस्सा है, उसके रिकॉर्ड्स हैं। हर वो चीज जो आपने की, आपने महसूस की, आपने सोची, आपके साथ हुई, ये इसमें दर्ज है, इसमें लिखी हुई है। सो आई होप सबने भगवान चित्रगुप्त के बारे में सुना है। यस, हम सब लोग इस बात से वाकिफ हैं कि भगवान चित्रगुप्त क्या करते हैं, हमारे लेखा जोखा रखते हैं। ठीक है, तो सीसीटीवी कैमरा का चलन तो अब आया है, भगवान का कैमरा तो पता नहीं कब से हमें फॉलो कर रहा है ना? तो ये वही रिकॉर्ड्स हैं जो ना जाने कितने जन्मों से हमारे मेंटेन हो रहे हैं। तो आज जो है मैं इन रिकॉर्ड्स की विशेषता, इनको एक्सेस करना, इन रिकॉर्ड से मिलने वाला ज्ञान, प्रेम और प्रोसेस सब आपके साथ शेयर करूंगी। शेयर एक ही शर्त पे करूंगी, जब तक आप महसूस करेंगे ना, जब आप महसूस कर लेंगे कि अब मुझे इसके विषय में पूरी डिटेल जाननी है, तब तक आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो जो छोड़ता जाएगा वो अपने आप निर्णय करना है, ये मुझे नहीं करना है, आपको करना है। मेरे कहने से रुकिएगा मत, मैं बिल्कुल क्लियर हूं। आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्टे। लिसन टू योर हार्ट, योर सोल, एंड देन डिसाइड व्हाट इज हैपनिंग। आप अपने, आपके अंदर से बिल्कुल क्लियर आवाज आएगी, जैसे मेरे भीतर से आती है, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ, इसीलिए आपको कह रही हूँ, क्योंकि हम सब ईश्वर का अंश है, हमारे भीतर ही परमात्मा है, अगर हम इसको समझ रहे हैं। जैसे जैसे बाहर का शोर और ये इल्यूजन खत्म होता है, ये आवाज बहुत साफ हो जाती है, इट बिकम्स वेरी क्लियर। तो आज मेरा प्रयास यही है कि आपको आपकी आत्मा से जोड़ूं, कि ताकि वो जो सोल रिकॉर्ड्स हैं आप उसको एक्सेस कर पाए। क्योंकि जब तक ये शोर चलता रहेगा ना, मेरा कल, मेरा आज, मेरा अभी, उसका फलाना फलाना, तब तक ये हम कर नहीं पाएंगे। तो ये तो थे हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स की विद्या का ज्ञान कि हाँ ये क्या होते हैं। तो आइए ये भी बता देती हूँ ये कहाँ होते हैं, आकाशा में। ये एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी है। दैट डजंट रियली मीन देयर आर ओनली बुक्स। ये जो रिकॉर्ड्स हैं, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा के फॉर्म में भी हो सकते हैं, और ये आपको सुनाई भी दे सकते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके गार्डियन एंजल्स, आपके जिस रूप में आप ईश्वर परमात्मा को देखते हैं, वो निश्चित आपको आकर के गाइड कर रहे हैं। आप किसी भी रूप में इसको देख सकते हैं। तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं, ये रिकॉर्ड्स आप अपने लिए और दूसरों के लिए एक्सेस कर सकते हैं एज एन आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर। आप अपने रिकॉर्ड्स भी एक्सेस कर सकते हैं और आप दूसरों के भी रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकते हैं। किस लिए? अपनी आत्मा के उच्चतम कल्याण के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा किस लिए? जी, अपने विकास के लिए। ठीक है। तीसरा किस लिए? अपने आप को स्पिरिचुअल लेवल पर हील करने के लिए, टू हील योर सोल, टू हील एवरीथिंग दैट इज एक्चुअली ट्रबलिंग यू, जो हम सबको करती है। हम सबकी लाइफ में इश्यूज हैं, यस और नो? सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, एक खत्म होती है दूसरी आ जाती है। तो मैं एक हीलर हूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अरे मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं भी आपसे झूठ बोल रही हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। हम सब ने कर्मा किया, हम इस दुनिया में हैं, उस कर्मा को काट रहे हैं, जो लर्निंग्स है उसको ले रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स का आना जाना तो निश्चित है, ऐसे ही तो है। ठीक है, आप अपनी पूरी जर्नी उठा के देख लीजिए, अब बता दीजिए ऐसा नहीं है तो प्रॉब्लम्स का आना जाना निश्चित है। मतलब इट इज वेरी क्लियर कि थिंग्स विल कम एंड गो, जैसे कहते हैं ना, सुख और दुख एक दूसरे के पीछे आता रहेगा। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स की आवश्यकता कहां पड़ गई? क्यों हमें इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है? क्यों हमें इसके विषय में जानना है? इसको जानने के लिए पहले खुद को जानिए, अपने आप को पहचानिए। आप सब लोग आध्यात्मिक हैं, ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स होंगे, अलग अलग मोडालिटीज को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ये भी मैं समझती हूँ। इसीलिए आपके लिए ही समझना और आसान हो जाएगा। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जब भी आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात आती है, तो मैं हमेशा एक बात ये कहती हूँ, इसका जो मूल है वो यही है कि आत्मा अमर है, आत्मा दिव्य है, आत्मा पवित्र है, आत्मा शांत है। क्यों?
क्योंकि आप इसका प्रमाण भी है, श्रीमद् भगवत गीता, गरुड़ पुराण, ये प्रमाण देते हैं कि आत्मा जो है वो अमर होती है। और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो है वस्त्र की तरह हम जो है शरीर बदलते हैं, मगर आत्मा रहती है। तो ये तो सब मानते हैं। तो जब आत्मा अमर है उसके इसी तरह से इसका मतलब हमारे अलग अलग जन्म होते हैं, जिसको हम कहते हैं इंकारनेशंस, और उसमें हमारी अलग अलग यात्रा होती है। ऐसे ही है। आइए इस यात्रा को समझते हैं। पहले हम खुद को समझते हैं, फिर हमारी यात्रा तक जुड़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम कौन हैं। तो अपने आप से एक क्षण के लिए पूछिए, आप कौन हैं? क्या आप वो हैं जिससे लोग आपको पुकारते हैं, आपका नाम? क्या आप वो हैं जो रिश्ते आपके हैं, कहीं कहीं पर माँ, कहीं पर बहन, कहीं पर बेटी, कहीं पे पिता, कहीं पर भाई, कहीं पर बेटा? या इससे भी ज्यादा गहरा कुछ है जो आपकी पहचान है? ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस नाम से हमें पुकारा जाता है, जिस शरीर से लोग हमें जो है जिस रूप में लोग हमें पहचानते हैं, ये क्या है? ये टेम्पररी है। आई होप एवरीवन अग्रीज दिस इज टेम्पररी। यस। सो व्हाट इज परमानेंट? परमानेंट इज द सोल। ठीक है। आत्मा अमर है। यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमें समझ आती है, वो ये है कि हम सबकी जर्नी बिल्कुल एक सी है। इट इज ऑल ऑफ अस आर सेलिंग इन द सेम बोट। एक ही सी जर्नी है। इस जर्नी को समझते हैं, आप समझेंगे तो आप इस तक पहुंच जाएंगे निश्चित। मैंने कहा आकाशिक रिकॉर्ड्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसके लिए हमें अपने आप को आत्मा के स्तर पर देखना बहुत जरूरी है। और आत्मा के स्तर पर देखने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि हम सब उसी ईश्वर की अंश हैं। सब, हम सब की जर्नी एक सी है। एक छोटे से उदाहरण के साथ आपको समझाती हूँ। अपनी अपनी लाइफ का एनालिसिस कीजिएगा मेरे साथ, और फिर मुझे बताते जाइएगा। देखिए, आपका फेस सब बता देता है। और जहां पर मैंने पहले ही कह दिया, अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, तो मैं खुद कहूंगी कि टाइम इज वेरी प्रेशियस। समय बहुत जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। समय कभी वापसी नहीं आता है। तो अपने समय को सही उस दिशा में इन्वेस्ट कीजिए जहां पर आपकी ऊर्जा आपकी मदद कर रही हो। क्योंकि मैं ये मानती हूँ, और मैं इस बात को कहने में मुझे कोई संशय नहीं है कि आपको आपकी अपनी कॉलिंग होती है। हर चीज में आपकी एनर्जी आपको खुद पुल कर रही होती है। तो उसको हमें सिर्फ समझना है। तो मैं जो बात आपसे कह रही थी कि हम सब एक ही जो है बोट में सवार हैं, उसको मैंने क्यों कहा, आइए समझते हैं। अपनी जर्नी को समझते हैं। हम जब छोटे थे तो हमें लगता था बड़े हो जाएंगे तो सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे। माता पिता जो है बहुत रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ये मत करो वो मत करो, हम जो है फ्री हो जाएंगे, ऐसे ही सोचते थे। सबकी सोच ऑलमोस्ट सिमिलर रही होगी। कुछ करके दिखाएंगे, बड़े हो जाएंगे तो हम खुद कर लेंगे, हमें कहाँ हर समय टोका टाकी होती है। जिस दिन हमारा अपना होगा हम अपने आप करेंगे, किसी को कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। फिर क्या हुआ? हम बड़े भी हो गए, सब कुछ हो गया, कंट्रोल आ गया अपने हाथ में। स्टार्टिंग में लगा कि सब कुछ खुद कर सकते हैं, बहुत एनर्जी है भाई। स्टार्टिंग में होती भी है। व्हेन वी आर इन आवर 20s वी आर फुल ऑफ एनर्जी। और कहीं पर भी आप डिस्कनेक्ट हो ना, तो आप आराम से किसी इमोजी के द्वारा, अपने हैंड वैंड के द्वारा आप आराम से मुझे रिएक्ट करके बता सकते हैं। और मैंने जैसे आपको बोला, अगर आपको लगता है यू आर नॉट डिस्कनेक्टेड, आपको आपको समझ आ जाएगा व्हाट आई एम सेइंग, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। बिकॉज इस सब्जेक्ट से कनेक्ट करने के लिए ना, इस विषय से कनेक्ट करने के लिए बड़ा प्रेम होना चाहिए इससे। अब वो प्रेम तभी आएगा जब आपके अंदर विश्वास जागृत होगा। और विश्वास तभी आएगा जब ये आपसे जुड़ेगा। अब क्या हुआ, जब हम ऐसी एज में आए, हमें लगा अरे हम सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं मतलब हम अपना नाम बनाएंगे। चलिए, हमने प्रोफेशनली नहीं सोचा होगा, तो हमें लगा कि चलो विवाह होगा तो बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी बसर करेंगे, बहुत अच्छा घर होगा, परिवार होगा, सबको खुश रखेंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो किसी को दर्द देना चाहता है कोई ऐसा? किसी का माइंडसेट ऐसा होगा? नहीं होगा। फिर क्या हुआ? फिर हमने उस ट्रक हम फिर सब कुछ वैसा हुआ जैसा हमने चाहा था, जैसा हम ईश्वर से मांग रहे थे कि हमारे पास ऐसा समय आएगा, और हमारे पास ऐसा समय आया। आया ना, ईश्वर की कृपा से। जैसा हमने सोचा वैसा हमें प्राप्त हुआ। फिर आई असली स्ट्रगल निकल कर, जिसने हमें एक्चुअली में बता दिया कि हमारी लाइफ जो हम सोच रहे थे वैसी है नहीं। कितने लोग इस बात पे अग्री करते हैं कि जैसा हमने एग्जैक्टली प्लान किया था वैसी लाइफ नहीं है। लाइफ का कुछ और ही प्लान था हमारे लिए।
कितने लोग इस बात पे अग्री करते हैं कि लाइफ हैज सम अदर प्लान्स फॉर अस, एटलीस्ट वो वैसी नहीं है जैसे हमने सोची थी। यस, वहां हमें समझ आता है कि हम तो सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इतने सालों से, और यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है। फिर और इंटरेस्टिंग बताती हूँ, जैसे जैसे 35 से ऊपर होने लगते हैं, 40s में आने लगते हैं, ऐसे नहीं कहते धूप में बाल सफेद नहीं हुए, वैसे वैसे धीरे धीरे करके इतनी मैच्योरिटी आ जाती है, फिर ये समझ आ जाता है कि भाई ना तो रिलेशन कंट्रोल होने वाले हैं, ना फिनेंसेस कंट्रोल होने वाले हैं, ना हेल्थ कंट्रोल होने वाली है। बहुत हद तक हम सिर्फ संयम बनाकर चल सकते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? अब बताइए, क्या हम सबकी स्टोरी अलग है? आपसे पूछ रही हूँ, क्या हम सबकी स्टोरी अलग है? आरंट वी सेलिंग इन द सेम बोट? किसी से भी पूछ लीजिएगा, सबकी स्टोरी सिमिलर है, एवरीबडी। यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है, पता है क्या? हमने सब कंट्रोल करने का प्रयास किया, बट हमारा प्रारब्ध जो हम लिखवा कर लाए थे, वो अलग स्टोरी है। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ है जो हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है? हम तो एफर्ट डालते हैं, मगर आउटपुट वैसा आता नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं। हम कहते कुछ हैं और अपने आप ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं। आपका इंटेंशन नहीं होता, मगर हो जाती हैं, नेचुरली हो जाती हैं। फिर हम डैमेज कंट्रोल करते हैं, बस डैमेज ही कंट्रोल करते रहते हैं कि चलो यहाँ ठीक कर लें, वहां ठीक कर लें, बट होता नहीं है। ये बात मैंने आपसे क्यों कही? बिकॉज आई आस्क्ड यू टू एनालाइज योर लाइफ। ये सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हम सबका जीवन एक सा ही है। स्ट्रगल करना, ग्रो करना, यहाँ पर कुछ लोग भटक जाते हैं और कुछ लोग आध्यात्मिक रूप से निखर जाते हैं। यहाँ की इसकी स्टोरी भी अगर आप समझेंगे तो ऐसा समझ लीजिए, हम सिर्फ क्या लेकर आए हैं अपने साथ? हम अपने साथ सिर्फ यही एक जिसे कहते हैं ना, पोटली लेकर आए हैं, अध्यात्म। यहाँ पर जिसने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा अध्ययन कर लिया था, वो बचपन से ईश्वर को याद कर रहा है। जिसने कुछ कम किया था, उसे थोड़े लेटर स्टेजेस में मिल गया है, और जिसे नहीं किया था वो धक्के खाकर अभी सीखना चलना शुरू कर रहा है। इतना ही अंतर है। तो यहाँ पर ये जो मेरे गुरुजी कहते हैं, वो एक लाइन कहते हैं कि हमेशा उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से ये बात समझाई, हम सब सोल्स तो अलग हैं। अभी जो है, अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि आप सब मैं अलग हैं, राइट? तो अगर मैं कहूँ करुणा जी, सतिंदर जी, कल्पना जी, जो भी हैं हम लोग यहाँ पर, हम सब लोग अलग हैं, वी आर डिफरेंट सोल्स। बट नाम अलग है, शरीर अलग है। हमारा जो ओरिजिनेशन है वो भी एक ही है और डेस्टिनेशन भी एक ही है। तो एक्चुअली में हम उसी ईश्वर की ऊर्जा है, और वहीं हमें वापस जाना है। यही सत्य है, और यही उन्होंने मुझे समझाया था। और ये बात हमें हमारे जब भीतर उतर जाती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत कम नजर आती हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसी विद्या है जो आपकी आत्मा की यात्रा को बहुत सुंदर बना देती है। आपको बताती हूँ कैसे। हम सबके जीवन में बहुत सारी उलझने हैं, हमने बड़े बोझ इकट्ठे कर रखे हैं। बोझ है या नहीं है, बताइए? है? अगर हम अपने आप को देखें, तो हम हर चीज को ठीक करने का प्रयास तो करते हैं, मगर हम रिलीज नहीं कर पाते। क्या हम रिलीज कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। चाहते भी हैं, नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो बोझ का जो बोझ को जो मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ, दैट इज अ बैगेज। बैगेज कैसा बैगेज है ये? इसमें आपकी कोई, इसमें हम में से किसी की गलती भी नहीं है। आपको ये भी मैं समझाती हूँ। हमारे साथ एक इवेंट हुआ, उसका एक एनर्जी कॉर्ड है, इसे हम कहते हैं कि एनर्जी कॉर्ड हमारे साथ कनेक्ट हो गया, मतलब उसका एक छाप हमारे ऊपर छूट गया। अब आप आगे तो बढ़ रहे हो, मगर वो जो कॉर्ड है ना, वो नोइंगली अननोइंगली आपकी ऊर्जा को खींचती रहती है, आपकी एनर्जी को ड्रेन करती रहती है। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, एक बैड रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, ठीक है, मगर उसके छाप आपके भीतर छूट चुकी है, तो वो क्या होता है, वो रिकॉल होता रहता है। कर लीजिए इंस्टाग्राम से ब्लॉक, अपने फोन से ब्लॉक, नाम भी डिलीट कर दीजिए, उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो आवाज आपके भीतर रहती है। एम आई राइट और रॉन्ग? ये सच है या नहीं है? ठीक बात है। तो यहां पर फिर बताइए, क्या हम सबकी यात्रा अलग है? हम सब एक ही सी सिचुएशन में आगे बढ़ रहे हैं।
अब यहाँ पर जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, तो ये क्या हमें समझा रहे हैं? आइए ये समझते हैं, क्यों हम इन रिकॉर्ड्स के विषय में चर्चा कर रहे हैं? क्यों हमें इनके विषय में जानना है? क्यों इस गहराई तक हमें जुड़ने का प्रयास करना है? ये समझने के लिए ही हमें ये आत्मा की यात्रा को समझना, अपनी प्रॉब्लम्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये सोचते हैं कि एक जो है कोई व्यक्ति हमारे जीवन में कह रहा है कि अरे ऐसा कर लो, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा, तो हम जो है सिर्फ़ अपने आप को मिसगाइड कर रहे हैं। आप सबने भी ये ट्राई किया होगा कि हम अलग-अलग जगह पे अलग-अलग सॉल्यूशंस को ढूँढते हुए आगे बढ़े हैं। बहुत बार हम हमारी लाइफ़ में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं। मगर यहाँ पर भी आपको एक बात आकाशिक रिकॉर्ड से क्लियर हो जाती है कि हमारी जीवन में बहुत सारी चीज़ें पहले से लिखी गई हैं। और यहाँ पर हमारी जीवन की यात्रा कैसी होनी चाहिए, इसका निर्णय होता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको आपकी पूरी सोल जर्नी, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स के जो कारण हैं, वहाँ तक लेकर जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा हम सबकी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट ऐसी ही हैं कि हमारी लाइफ एक सी चल रही है। मगर अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो किसी की लाइफ में कोई रिलेशनशिप इशू है, किसी की लाइफ में कोई रिलेशनशिप इशू है। किसी की लाइफ में रिलेशनशिप इशू नहीं है तो फाइनेंशियल इशू है, फाइनेंशियल नहीं है तो हेल्थ इशू है, हेल्थ नहीं है तो कोई और इशू निकल के आ जाता है। तो प्रॉब्लम्स तो हैं मगर उन प्रॉब्लम्स के नाम अलग-अलग हैं। ये क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी मदद करते हैं। अब सोचने वाली बात ये है, आपके मन में ये भाव भी तो आ सकता है कि क्यों जानना है? Why? I want to know what is the reason of my problems. तो ये मैंने अभी कहा था ना, एनर्जेटिक कॉर्ड्स हमारे कनेक्ट हो जाते हैं। इनको जानकर क्या होगा? आइए अब ये समझते हैं कि हमारी कैसे मदद करते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि इस यात्रा को समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जिन लोगों को हम अपनी प्रॉब्लम्स का कारण समझते हैं, उनको फ्री करना है, खुद को फ्री करना है। वरना ये बैगेज कैसा है? बहुत हेवी है ना? दिस बैगेज इज़ वेरी हेवी। अगर हम इसे कैरी करेंगे तो क्या होगा? हमारी जो आत्मा का विकास है, वो रुक जाएगा। लर्निंग इनकम्प्लीट है। क्योंकि हमें जब पेन मिला तो हम तो ये मानते हैं कि ये व्यक्ति हमारे पेन का कारण है। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे ही होता है ना, हम तो ब्लेम करते हैं। कितने लोग ब्लेम करते हैं? करा है या नहीं करा है? सबने करा है ब्लेम। आपका तो पता नहीं, मैंने तो किया है और मैं बहुत ऑनेस्टली कहती हूँ मैंने किया है। व्हेन आई वाज़ नॉट नोइंग ऑल दिस आई हैड ब्लेम्ड। ब्लेम द सिचुएशन, ब्लेम पीपल। मैंने लोगों को भी ब्लेम किया, सिचुएशन को भी ब्लेम किया। ऐसे ही हुआ। तो अल्टीमेटली हमने अपनी प्रॉब्लम का कारण दूसरे को मान लिया। हमने कहा अरे भाई इसकी वजह से मेरा जीवन ऐसा है। अगर ये नहीं होता तो मैं ऐसा नहीं होता। ये इस तरीके से नहीं होता तो मैं ऐसा नहीं होता। ऐसे ही हम देखते हैं। फिर हमारा कोई और फेलियर होता है तो हम सिचुएशन को भी ब्लेम कर देते हैं। बताओ सिचुएशन ही ऐसी है। जब इससे भी मन नहीं भरता है, जब लाइफ में हम रिपीटेड प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो हम अपने भाग्य को ब्लेम कर देते हैं, हमारी किस्मत ही खराब है। जब उससे भी काम नहीं बनता तो हम प्रभु से ही पूछ लेते हैं कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? ये सब होता है। ऑल दिस हैपेंस। तो व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड इट? इसके पीछे अंडरस्टैंडिंग ये है, आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके जानिए कि ये एक्चुअली में सामने वाले ने आपको कोई कष्ट नहीं दिया है। इट इज योर सोल कॉन्ट्रैक्ट। ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो आपने खुद मांगा था अपनी आत्मा के विकास के लिए। इसको हम कैसे देखते हैं? इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस। एक तो ये कि जब हम व्हेन वी आर नॉट जब जब एक सोल जो है यहाँ से जाता है, ठीक है, उसके बाद उसको उसकी पूरी जर्नी एक मूवी की तरह दिखाई जाती है, ये सबको पता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो अपने लिए चैलेंजेस मांगता है अब एज अ सोल ग्रो करने के लिए, ठीक है। और ये सोल कॉन्ट्रैक्ट वो खुद मांग रहा है क्योंकि उसे एज अ सोल ग्रो करना है। उसके बाद वो इस दुनिया में आता है और उन्हीं चीजों में उलझ जाता है। यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ईगो, अहंकार। तो वहां उसको ये लगता है कि ये मेरी प्रॉब्लम का कारण बन गया है। बट अल्टीमेटली उस प्रॉब्लम के पीछे एक बहुत बड़ा लर्निंग होता है जो हम भूल चुके होते हैं। क्लियर है ये? समझ आया? आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको वो लर्निंग तक पहुंचा देते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली आपको ये बताते हैं कि इस सोल कॉन्ट्रैक्ट के पीछे क्या लर्निंग था जो आपके लिए लेना जरूरी है।
इसका एक और पहलू है, आइए दूसरे पहलू को भी समझ लेते हैं। आप में से कितने लोगों ने कुंडली एनालिसिस कभी कराया है? कराया है, या कितने लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं? दोनों लोगों से बात कर रही हूँ, आप में से कोई भी मतलब आई वांट टू नो फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यू आर एस्ट्रोलॉजर्स, और अदर कितने लोगों ने कुंडली एनालिसिस कराया है? क्विकली मुझे एक बार बता दीजिए, ये हाँ है और ये ना है। कराया है? अपना, घर वालों का, कभी किसी का कराया है? चलिए, जिन्होंने कराया है वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, और जिन्होंने नहीं कराया वो ट्राई कर लीजिएगा। आपको पता है हमारी कुंडली में, यू नो, हमारे हर चैलेंज के बारे में दिया हुआ है। मतलब जब हम पैदा होते हैं तो वो कुंडली क्या है? कुंडली इज बेसिकली ब्लूप्रिंट, हमारे जीवन की रूपरेखा है। तो आपको ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स बता देते हैं, जैसे एक बच्चा पैदा होता है, जब उसकी कुंडली उंडली दिखाई जाती है और कुछ सालों में, तो बताते हैं कि ये जीवन में ये करेगा, इसका ये भाग अच्छा होगा, ये कार्य में इसको दिक्कतें आएंगी, ये शादी बड़ा सोच समझ के करिएगा, ऐसे करके आगे जाके गाइडेंस मिलती रहती है। ठीक है, इसके भाई से बनेगी, इसकी नहीं बनेगी, इसकी इसकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी नहीं होगी, तो उसने सब पहले ही बता दिया। वहां कुंडली में, ये मैं आपको प्रमाण दे रही हूँ इस बात का कि ये सब चीजें कैसे होती हैं। मुझे आपको कुंडली नहीं समझानी है ना, तो मुझे ये बताना है कि कुंडली आप चेक कराइए, मगर मैं आपको ये समझ आना चाहिए कि एक्चुअली ये सब काम कैसे करता है। तो आपकी कुंडली में एक्चुअली में ये दिया हुआ है कि आपकी लाइफ कैसी होगी। मान लीजिए एक भाई बहन के बीच में बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, उनकी आपस में नहीं बनती है, ठीक है। अब बहन कह रही है भाई गलत, भाई कह रहा है बहन गलत, ऐसे ही तो होता है। ठीक है, दोनों पक्ष एक दूसरे को गलत कहते हैं। और समाज कैसे देखता है? आप जिसके पास जाके जो कहोगे वो कहेगा हाँ हाँ वो गलत है। भाई जाएगा तो कहेगा हाँ बहन गलत है, बहन जाएगी तो कहेगा भाई गलत है, ऐसे ही है समाज। ठीक है, तो कौन है यहाँ पर जज और कौन है वकील, ये तो पता नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग क्या है इसके पीछे, वो ये है कि आपकी जो कुंडली है उसमें पहले से ही उस व्यक्ति की कुंडली में पता है कि हाँ इसके जीवन में ये संघर्ष आएगा, इसकी इसकी जो भाई बहनों के आपस में नहीं बनेगी। मगर दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं। लेकर आए थे अपने प्रारब्ध में, अपने साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आए थे। कितने लोगों को ये बात समझ आई? हाउ मेनी ऑफ अस कुड एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस? क्लियर हुई ये बात? यहां पर आपको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ब्लेम करना कुछ नहीं है, इट इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? एक्सेप्ट करना कि ये मेरी यात्रा है। कई बार एक्सेप्टेंस इतनी आसानी से आता नहीं है, बट जब आप आकाशिक रिकॉर्ड्स करते हैं, आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं, समझते हैं, आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाता है कि हाँ ये जो है ये मैंने ही किया था, या हमारे बीच में यही कॉन्ट्रैक्ट है, ये व्यक्ति मुझे ये लर्निंग देने आया है। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब आपकी वो लर्निंग आपके पास पहुंच जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट का पेन खत्म हो जाएगा। ये जो एनर्जी कॉर्ड है ना, ये ब्रेक कट हो जाएगी। कितने लोगों को ये बात समझ आई? एक और तरीके से समझाओ। एक बच्चा बहुत शैतान है, उसकी माँ दिन भर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती रहती है, मगर उस बच्चे का तो स्वभाव है शैतानी करना, तोड़फोड़ करना। तो अब उसकी मदर ना, बच्चा बहुत अच्छा है मगर वो शैतान है, बस इतना सा है। अब उसकी मदर ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि ये ऐसा ही है, उसे नेचुरली अपने कार्य को करने दिया। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा नुकसान करता है, बस शैतान ज्यादा है। तो अब उस माँ को चैन पड़ेगा? नीचे पड़ेगा, सुकून आएगा ना, क्योंकि उसे एक्सेप्ट कर लिया कि ये ऐसा है और इसको नेचुरली ग्रो करने दो। जब तक हम कंट्रोल करते रहते हैं ना, सिचुएशन को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, क्या होता है? हम एनर्जी के अगेंस्ट जाते हैं, तब तक हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। मगर आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसी विद्या है जो आपको उस ऊर्जा को समझाने में मदद करती है, आपको ये उसके पीछे जो लेसन है वहां तक लेकर जाती है, कि ताकि वो जो टाइज है, वो जो दर्द है, वो ब्रेक हो जाए, वो खत्म हो जाए। एक और एग्जांपल देती हूँ। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था, ठीक है। यहां पर दोनों पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम करती रहती है। वो कहता है कि बताओ ये मेरी लाइफ में आ गई, मेरी लाइफ खराब हो गई। वो कहती हैं कि ये मेरी लाइफ में आ गया, मेरी लाइफ खराब हो गई। ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, भर भर के दे रहे हैं, और वही ऊर्जा उनके पास वापस आ रही है। तो यहाँ पर जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करते हैं, हमें यह पता चल जाता है कि ना तो ये मुझे पेन दे रहा है, मेरी पेन का कारण मैं खुद हूं, कर्मा तो मैंने भी किया था, वो मैं काट रहा हूं। उसके बाद यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर आपको यह भी समझ आ जाता है कि इस रिश्ते के पीछे कार्मिक लेसन क्या है, मुझे क्या लेसन लेना है। लेसन क्या है? लेट गो, जाने दो।
लेसन क्या है? स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट करो। जब तक ये दोनों एक दूसरे को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करते रहेंगे, ये नेगेटिव एनर्जी देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, और ये डबल ट्रिपल होती रहेगी। जिस क्षण ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये रिश्ता इसीलिए बना था कि हम आत्मिक रूप में विकास कर सके, हमारी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हो, उसी दिन ये सफरिंग खत्म हो जाएगी। कितने लोगों को ये बात समझ आई? ये पेन रिलीज हो जाएगा। क्लियर है ये? तो आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको आपके सोल से जोड़ते हैं, आपकी सोल के पर्पस से जोड़ते हैं। कितने लोग यहाँ पर हैं? यहाँ पर ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से इसलिए पूछूंगी क्योंकि ऐसा कुछ आई ऑल्सो यूज टू फील अर्लियर। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि अभी मैं वो कर नहीं रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं? आई एम नॉट फीलिंग दैट हैप्पीनेस, दैट ब्लिस, दैट पीस इनसाइड। देयर इज समथिंग मिसिंग, कुछ रॉन्ग है, कुछ मिसिंग है ना ऐसे लोग जिसको अंदर से लगता है कि नहीं, आई एम नॉट ओनली मेंट टू डू दिस, इतना इतना कार्य नहीं हो सकता मेरा, इसके आगे क्या, मेरा पर्पस क्या है? संतुष्टि नहीं मिलती। when you sleep you don't feel that, you know, peace within, because there is something missing. Find out your soul purpose. आकाशिक रिकॉर्ड से आप अपना पर्पस जान सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि आप यहाँ क्यों हैं, यहाँ पर आपके जीवन का क्या उद्देश्य है। क्या वो सेवा है, क्या वो प्रेम है, क्या लोगों की मदद करना है? और जिस दिन आपको आपका उद्देश्य मिल जाता है ना, आप अपने पर्पस से जुड़ जाते हैं, उस दिन आप बहुत 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 सुकून का अनुभव करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स ये विद्या है। उसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करके आपका होता है स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट क्यों होता है? क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं? दिव्य ऊर्जाओं में, आकाशिक एनर्जीज में कनेक्ट करते हैं। ये ऊर्जाएं इतनी पवित्र, इतनी शुद्ध, और ये अनकंडीशनल लव, जो हमें यहाँ कहीं ऐसा लगता है ना यहाँ सब कुछ जो है लेन देन है, वहां पर ऐसा नहीं है। ये वो ऊर्जा है जो आपको ईश्वर से जोड़ती है, जहां पर आपको भर भर के प्रेम, सुकून की प्राप्ति होती है। तो यहाँ आपको इतना खिंचाव महसूस होता है इस ऊर्जा की तरफ, आप इतना खिंचाव महसूस करते हैं कि आपका मेडिटेशन, आपका ध्यान, आपका समर्पण हर दिन दुगना तिगना होता जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा हम सबको समझाया है कि हमारा जो उद्देश्य है वो है समर्पण करना। हम जब समर्पण कर देते हैं ईश्वर के चरणों में अपने आप को, अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, तो हमारा जो, जैसे अर्जुन का रथ भगवान श्री कृष्ण जो है उनके सारथी थे, उनके रथ को उनको मार्गदर्शन दे रहे थे, ऐसे ही हमारा जीवन बन जाता है, जहां पर हमारे जीवन का जो डोर है वो स्वयं प्रभु संभालते हैं, क्योंकि आपका सिर विनम्रता से झुक जाता है। अब आप नियंत्रण करने का प्रयास नहीं करते। आपके मन का भाव ये कहता है कि अच्छा बुरा जो है वो आप देख रहे हैं, मेरे लिए ना कुछ अच्छा है और ना ही कुछ बहुत बुरा है। समभाव आ जाता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसी विद्या है जो आपके भीतर इतना सुकून भर देती है कि आपके रोम रोम में सिर्फ एक ही आवाज आती है, वो है परमात्मा की, शांति की और सुकून की। तो कहने का मतलब ये है, ये रिकॉर्ड्स कोई साधारण रिकॉर्ड्स नहीं है, ना ही ये इस तरीके की कोई एनर्जी है, मोडालिटी है जहां पर आप जाएंगे, आपको अभी आपकी सोल्यूशन मिलेगा, कल हम उसको करेंगे और हम जो है इन सब चीजों से पार पा जाएंगे। मगर ये उससे भी गहरी विद्या है, जहां पर आप अपने आत्मा के स्तर पर जितने भी कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उनको तो हटाएंगे, उनको तो खत्म करेंगे ही, और हर क्षण आपका समर्पण, आपका प्रेम ईश्वर के प्रति, ऊर्जाओं के प्रति दुगना तिगना बढ़ता जाएगा। आपके अंदर विनम्रता आएगी, रिश्तों में मधुरता आएगी। सामने वाला कड़वा भले ही होगा, मगर आप उसको अपने साथ जोड़ने ही नहीं देंगे। वो जो एनर्जी का कॉर्ड अपने आप क्रिएट हो जाता है ना, अगर आप आकाशिक हीलर हैं तो वो एनर्जी का कॉर्ड कभी क्रिएट ही नहीं होगा, क्योंकि आप उसे होने ही नहीं देंगे। क्रिएट होने से पहले आप उसको रिलीज कर देंगे। मैं ये तो कभी नहीं कहती हूँ कि हमें असर नहीं होता है, हमें पीड़ा नहीं होती है, हमें दुख नहीं होता है, ये कहना बहुत गलत है।
क्योंकि हम सब स्वाभाविक रूप से जो है इंसान है, और हमारा सबका एक जो कहते हैं ना, चंद्रमा हम सबकी कुंडली में खूब अच्छे से हमारे उसमें विराजमान है, और हमें इमोशंस महसूस होते हैं। मगर जो हम प्रॉब्लम्स को लेके क्रिप करते रहते हैं ना, लोगों को नेगेटिव देते रहते हैं, उनको कर्स करते हैं, सिचुएशंस को कर्स करते हैं, हमेशा एक नेगेटिव अप्रोच रखते हैं, या फिर नहीं भी रखते हैं, हमें अपने आप को परेशानियों से निकालने में जो समय लगता है, कभी कभी 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 दिन, 10 दिन, ये समय कुछ क्षणों का रह जाता है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आपको गुस्सा नहीं आता, आपको इमोशनली आप ड्रेन नहीं होते, बट वो ऐसा होता है जैसे एक दिया जला और फिर वो बुझ गया। आप इतना जल्दी, इतने अच्छे से आप सब चीजें बैलेंस करना सीख जाते हैं। आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज आती हैं, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप प्रेजेंट में जीना सीख जाते हैं, पास्ट को रिलीज कर देते हैं। अब सोचिए कितने लोगों ने पास्ट को पकड़ रखा है। आपसे पूछ रही हूँ, बताइए, पकड़ रखा है ना? नहीं छूटता ना। आप उसको छोड़ देते हैं। आप भविष्य के बारे में भी सोचना छोड़ देते हैं। कितने लोग हर समय भविष्य की प्लानिंग करते रहते हैं कि 1 महीने बाद क्या होगा, इतनी सेविंग कर लेते हैं। आप वो भी छोड़ देते हैं। उसके अलावा आप अपने आप में प्रसन्न रहते हैं। कितने लोगों को अकेलेपन से डर लगता है, अकेलेपन से दिक्कत होती है, लगता है कि कोई होना चाहिए। आपको अकेलापन अच्छा लगने लगता है। यू लव दैट आइसोलेशन। आपको प्रॉब्लम में दूसरों को ब्लेम करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर परेशानी आप तक आई है तो उसका कारण कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। आपने भी कुछ किया था, इसीलिए वो आपके पास आया है। राइट? इसके अलावा आपके अंदर इतनी धैर्यता, इतनी पेशेंस आ जाता है। जैसे आप अभी मुझे सुन रहे हैं ना, अभी आपको पता भी नहीं है आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे एक्सेस करना है, मगर फिर भी सुन रहे हैं, ये जानते हुए कि शायद मैं जो है वहां तक पहुंच सकता हूँ जहां तक मैं पहुंचना चाहता हूँ। अब आपको, आपके अंदर, क्योंकि आपको पता है कि जो मुझे प्राप्त हो रहा है इसके पीछे भी कोई कारण है, और आप ईश्वर की हर योजना पर विश्वास करते हैं। इतना समर्पण आपके अंदर आता है कि आप ये जानते हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि वो स्वयं मेरे प्रभु कर रहे हैं। इस तरीके का भाव जब हमारे भीतर आने लग जाए तो आप समझ जाइएगा कि आप जो है हील हो गए हैं। जब आप दूसरों को माफ कर पाए, बताइए कर पाते हैं माफ? जब आप फॉरगिव कर पाए दूसरों को भी, खुद को भी, समझ जाइएगा आप हील हो गए हैं। जब आप होल्ड ना करें, आपको लगे कि हाँ ये मेरे को जरूरत नहीं है, कोई मुझे कुछ कह भी रहा है, मुझे वो नेगेटिविटी लेनी ही नहीं है, तो समझ जाइए आप हील हो रहे हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आई, और कितने लोगों को ये चाहिए? उतने ही लोग रुकिएगा सेशन, क्योंकि ये आपको भरपूर प्राप्त होगा। सिर्फ यही प्राप्त होगा सबसे पहले, आपके भीतर की शांति, लेट गो करना, फॉरगिव करना खुद को, दूसरों को, प्रेजेंट में जीना, हर समय क्रिब ना करना, हर समय परेशान ना होना, मेंटल पीस की तरफ काम करना। और फिर आप देखिए क्या होता है हमारी लाइफ के चैलेंजेस क्या क्या है। पहला, फिनेंसेस। आपकी डोर तो प्रभु ने स्वयं संभाली है, आप क्यों चिंता करते हैं? मैं सच कह रही हूँ आपको। कम से कम अपनी स्टोरी बताने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, सबके डार्क फेजेस होते हैं लाइफ के, मेरे भी हैं, मुझे इसमें कहने में कोई डाउट नहीं है। मगर एक बात जरूर कहूंगी, जब तक मैं प्लान बना रही थी तब तक वो प्लान कभी एग्जीक्यूट हुए नहीं। जब से प्लान ठाकुर जी बना रहे हैं तभी से एग्जीक्यूट हो रहे हैं। यही समझ आया है मुझे आज तक। जब तक सीजी बैठ के बना रही है ना कि चलो इसको ये दे देते हैं, और वो उससे बहुत सुंदर है जो मैंने बनाए थे। ये भी एनालाइज कर लीजिए, आइए अपनी लाइफ को एक बार झांक लीजिए, शायद आपके साथ भी ऐसा ही हुआ हो। हमने कभी कभी अपने लिए बड़े अच्छे अच्छे प्लान्स बनाते हैं ना, फिर वो जब दिल टूट जाता है, जब वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता, बड़ा रोते भी हैं, फिर हम प्रभु से कहते भी हैं। फिर एक क्षण में जीवन में कभी आकर हमें ये एहसास होता है कि अच्छा ही हुआ कि हमारा प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ, नहीं तो आज मैं ऐसा नहीं होता जैसा मैं हूं। क्योंकि ईश्वर ने शायद आपके लिए कुछ बेहतर सोचा था। पूछिए, आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ क्या? कोई एक इंस्टेंस ऐसा हुआ हो जहां आपने ये महसूस किया हो? क्योंकि जब आप समर्पण कर देते हैं ना, तो आपके प्लान फिर वो बनाते हैं। तो कहने का यहाँ पर भी मतलब ये है कि आपकी फिनेंशियल सिचुएशन जब तक आप कंट्रोल कर रहे हैं,
तब तक आपको लगता ही है कि हम आज नहीं तो कल सब ठीक कर लेंगे। एक बार छोड़कर देखिए, जिस दिन वो कंट्रोल करेंगे ना, उस दिन आपकी व्यवस्था तो वैसे ही वो कर देंगे, और जितनी जरूरत है उतनी तो निश्चित कर देंगे, सुकून के साथ कर देंगे, सही रास्ते से कर देंगे। अब आते हैं रिश्ते। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सारे रिश्ते बड़े अच्छे हो जाते हैं, सब रोज पार्टी करेंगे, पार्टी का तो चैप्टर ही नहीं है इसमें, तो ऐसा भी नहीं है। मगर एक बड़ी अच्छी सी बात कहूंगी आपसे, आपके मन में किसी के प्रति कोई नेगेटिव भाव नहीं रहता, आप रिलीज कर चुके हो। अब क्या होता है, किसी के एग्जिस्टेंस होने से ना होने से आपको कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई आपको प्रेम देता है तो आप उसके लिए आभारी हैं, और जो नहीं देता उसके लिए भी आभारी हैं, क्योंकि वो नहीं देता तो हम आकाश एक और ईश्वर से कैसे जुड़ते हैं। तो ये भी एक लर्निंग आपको प्राप्त होती है, और आप उसके लिए बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। उस प्रेम में भी उस सुकून का अनुभूति होती है, और उस दर्द में भी होती है। तो दोनों ही लेवल पर आप अपने रिलेशंस को हील कर रहे हैं। अब आ जाती है आपकी हेल्थ। तो यहाँ इस दुनिया में परमानेंटली तो वैसे भी किसी को नहीं रहना, सच तो यही है। ये तो सब क्षणिक है, आज जो है कल वैसे भी नहीं रहना है। मगर आपका जो जीवन देखने का नजरिया है वो बहुत सुंदर हो जाता है, और आप समझ जाते हैं ये शरीर भी क्या है, ये एक मंदिर है, तो इसका भी बड़ा ख्याल रखना है। तो धीरे धीरे करके आप अपने जीवन को संजोने लगते हैं, अपने रिश्तों को, अपने अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, और सबसे सुंदर अपनी आत्मा को। तो आप ये छोटे छोटे एग्जाम्स की तैयारी तो कर ही रहे हैं, आप सबसे बड़े एग्जाम मृत्यु की तैयारी करें, जहां पर हम सबको जवाब देना है। तो ऐसे करके ये यात्रा बन जाती है, और ये फिर बहुत सुंदर होती है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको इतनी गहराई से आप इसे जोड़ने वाले हैं। अब जितने लोग इसको समझ पाए हैं वो मुझे फटाफट बता दीजिए कि क्या आप आगे चलेंगे, बताऊं मैं आपको कि कैसे इनको एक्सेस करना है। और जितने लोगों को अभी भी देखिए, यहाँ पर भी दो चीजें हैं, जितने समझ पाए हैं वो तो आगे चल ही रहे हैं, जितने नहीं समझ पाए हैं मगर समझने का प्रयास कर रहे हैं वो रुके हुए हैं। और जितने लोग सिर्फ इस वजह से हैं कि चलिए देख लेंगे, या फिर मैं आपको बता दूं, जब तक आपका इंटेंशन क्लियर नहीं होगा, आपका भाव सच्चा नहीं होगा, आपको कुछ प्राप्त नहीं। ठीक है, तो ये आपका चॉइस है। और मैं फिर आपसे कहूंगी कि अपने भीतर अपनी आवाज को महसूस कीजिएगा। मैं आपको आगे लेकर चल रही हूँ, और अब मैं आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स की इस डिवाइन एनर्जी, इस डिवाइन जो है लाइब्रेरी, इसकी ऊर्जा से जोड़ रही हूँ। तो यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि मैं एक ग्लांस में फटाफट, क्योंकि ये सब चीजें मैं आपको अलग अलग तरीके से समझा चुकी हूँ, कहीं पर स्टोरीज के रूप में, कहीं पर हमारी अपनी लाइफ के रिफ्लेक्शन के रूप में। अब मैं आपको इसके और गहराई तक इससे जोड़ने वाली हूँ। तो ये क्या है, ये एक जर्नी है सुकून की, शांति की, प्रेम की, समर्पण की। ये एक जर्नी है जहां पर आपके भीतर चारों तरफ शांति है और सिर्फ सुकून है। आप इस जर्नी को अब इंजॉय कर रहे हैं, कोई बोझ नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, सब रिलीज कर रहे हैं। आकाशिक रिकॉर्ड से कौन कनेक्ट कर सकता है? तो यहाँ पर इसका जवाब सिर्फ एक ही है मेरे लिए, तो ये इससे भी ज्यादा गहरा जवाब है। पहले तो मैं बता देती हूँ, जो इस विद्या पे विश्वास करता है, जो ऊर्जाओं पर विश्वास करता है। जो ऊर्जाओं पर विश्वास नहीं करता वो आकाशिक रिकॉर्ड्स को ना एक्सेस कर सकता है, और ना ही उससे लाभ ले सकता है। और जो अपने सच को जानना चाहता है, ठीक है, वो ही लोग इसको करते हैं। और मैं अगर इसको एक लाइन में कहूँ, वन लाइनर अगर कहूँ, तो आकाशिक रिकॉर्ड सिर्फ वो करते हैं जिनके भीतर से एक कॉलिंग होती है, जिनको यूनिवर्स जो है, या जिनको ऐसा लगता है कि मुझे ऊर्जा पुल कर रही है, सिर्फ वो इसका निर्णय करते हैं। क्योंकि इसका कोई और तरीका नहीं है समझने का कि क्या मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ। इसका आवाज आपके ही भीतर से आता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये कैसे मदद करते हैं, अब ये विषय आ जाता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड से सबसे पहले तो हम ये जान सकते हैं कि हमने पास्ट लाइफ में ऐसा क्या किया था जिस वजह से आज हमारा जीवन ऐसा है। तो ऐसा समझ लीजिए, जैसे मैंने कहा, हम सबके अनगिनत प्रयास करने के बाद भी हमारी लाइफ में क्या रहा है, स्ट्रगल रही। हमने सोचा, जैसे मैं आपको एक छोटी सी, मैं अक्सर इस एग्जाम्पल को देती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल लगता है मुझे ये देने में। जैसे शादी से पहले अगर आप किसी भी लड़के से पूछो लड़की कैसे चाहिए, तो वो बिल्कुल एक कहेगा प्रिंसेस चाहिए। और लड़की से पूछो लड़का कैसे चाहिए, तो वो कहेगा प्रिंस चाहिए। ऐसे ही होता है ना। कभी आपने सुना है किसी को ये कहते हुए कि नहीं नहीं अरे शादी करेंगे और खूब लड़ाई झगड़ा करेंगे? कोई नहीं कहता। मगर हर किसी की स्टोरी डिफरेंट है। तो यहाँ पर
कहीं ना कहीं हमने जो किया है पास्ट लाइफ में उसका एक बहुत मेजर इन्फ्लुएंस हमारे प्रेजेंट में है, वो हमारे प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है। जो मैंने कहा था ना, हमें ऐसा लगता है कि कुछ हमें कंट्रोल कर रहा है, हम एफर्ट डाल रहे हैं मगर हम चीजें ठीक नहीं कर पा रहे, सही इंटेंशन होने के बाद भी नहीं कर पाते। उसका कारण कारण यही है, आप उस पास्ट को जान के उसको रिलीज कर देते हैं, उस बैगेज को रिमूव कर देते हैं। वरना ये बैगेज लाइफ लॉन्ग हमारे साथ कनेक्टेड रहता है और ये हमें ड्रेन करता रहता है। क्लियर हुई ये बात? यस। इसके अलावा आप अपने पर्पस से जुड़ सकते हैं। आपके, भगवान ना करे, किसी की लाइफ में कोई भी ट्रॉमा हो, आप उसको हील कर सकते हैं, उस ट्रॉमा का कारण जान सकते हैं, उसको हील कर सकते हैं। आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। आपके निर्णय अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात मैं भूल गई हूँ आपको बताना, आकाशिक रिकॉर्ड से आप अपना प्रोबेबल फ्यूचर देख सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके हम अपना प्रोबेबल फ्यूचर देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं तो हम अपने प्रोबेबल फ्यूचर को समझ सकते हैं। अब जैसे लोग कहते हैं कि डेस्टिनी फिक्स्ड है, कितने लोग मानते हैं कि डेस्टिनी फिक्स्ड है, ये कभी नहीं बदलती, जो होना है वो होना है? ठीक है, 100% फिक्स्ड है डेस्टिनी। यस, मानते हैं? आइए इस विषय में भी आपको मैं बताती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कुछ लाइनों में आप समझ जाएंगे इसको। ये बात सही है कि कुछ इवेंट्स हमारी लाइफ के फिक्स्ड हैं, क्योंकि आप सोचिए अगर डेस्टिनी बिल्कुल फिक्स होती ना, तो हम अपने बच्चों को ज्ञान नहीं दे रहे होते सही गलत का। ऐसा है या नहीं है? है कोई अपने बच्चों को छोड़ दे कह के चलो डेस्टिनी तो फिक्स है, इसके साथ जो ना होगा हो जाएगा, करने दो इसे जो करता है? कौन है ऐसा जो ऐसा कह पाया है आज तक? कोई भी नहीं कह पाता। खुद कितनी भी गलतियां हम कर लें, अपने बच्चों को गाइडेंस देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आज जो हम इनको सिखा रहे हैं वो ही इनका भविष्य बनाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? सही बात है। एक तरफ हम कह रहे हैं डेस्टिनी फिक्स है, आइए इसको समझते हैं। गिरना तय है, अगर गिरना लिखा है ना तो वो तय है। ज्यादा से ज्यादा हम हीलिंग करके, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ के, रेमेडीज करके, हो सकता है बहुत बड़ी चोट लगनी होगी, वो छोटी लग जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ पेन कम हो जाएगा, मगर गिरेंगे तो है ही। हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि गिरो मत, हम उन्हें ये सिखाते हैं कि जब गिर जाओ तो खुद को कैसे संभालो। सही कहा या गलत? ठीक बात है। यही है जीवन का सत्य। डेस्टिनी फिक्स्ड है, मगर हमारे पास फ्री विल है। जब एक इवेंट होता है ना, तो हम खुद को कैसे संभालते हैं, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, राइट? जैसे किसी ने हमें कुछ कहा तो हम पलटकर उसको जवाब दे रहे हैं, या फिर हम उस एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, हम उसको अपने तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। ऐसे करके हम इसको देखते हैं। क्लियर है ये? यहाँ पर फ्री विल काम करता है। इसीलिए जो हमारा फ्यूचर है ना, वो क्या होता है? प्रोबेबल फ्यूचर हम कहते हैं, क्योंकि फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है? हम जो निर्णय आज ले रहे हैं उस पर निर्भर करता है, राइट? तो हमारे को फ्री विल दी गई है जहां पर हम अपने लिए डिसीजंस लेते हैं। जैसे कि आप सबके साथ ऐसा कभी जरूर हुआ होगा कि एक झगड़ा हुआ और उसमें गुस्से में आपने बहुत कुछ कह दिया। जैसे ही मन शांत हुआ या बाद में ऐसा लगा हे भगवान काश मैं उस समय चुप हो गया होता, तो इतना प्रॉब्लम मैंने बढ़ा ही नहीं होती। हुआ है कभी? ऐसा होता है ना? तो वहां पर क्या है, आप अब आप अगर आध्यात्मिक रूप से होगे ना, अभी मैंने कहा था ना आपके अंदर क्या बदलाव आएगा, एक और बदलाव सुनिए आपके भीतर क्या आएगा। जब आपका आत्मिक रूप से विकास हो रहा होगा, जब आप आध्यात्मिक रूप से अपने ऊपर कार्य कर रहे होते हैं ना, तो आप रिएक्ट नहीं करते एकदम से। कोई आपसे कुछ कहेगा ना, रिएक्ट करने से पहले आप एक गहरी लंबी सांस लेते हो, होल्ड करते हो, और फिर रिएक्ट करते हो। सोच समझ के रिएक्ट करते हो। ऐसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आपके नहीं होते हैं, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। क्लियर हो गया ये? तो यहाँ पर आप अवेयर हो कि मैं क्या कर्मा बना रहा हूँ, क्या मेरे लिए सही भी है या नहीं है। दिस इज योर जर्नी, ये आपकी जर्नी है। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। कितने लोगों को समझ आ रहा है और कितने लोगों को सच में नींद आ रही है? जितने लोगों को नींद आ रही है वो कॉफी पी लीजिए, और जितने लोगों को समझ आ रहा है वो इसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि सच में ये जर्नी बहुत सुंदर है। अब बात आती है कि ये हो गई हमारे डिसीजंस के बारे में, कि हमें क्या निर्णय करना है जिससे हमारा जीवन कैसा हो। उसके बाद हमारा अवेयरनेस कि हमें रिएक्ट करना भी है या नहीं करना है, या हमें खुद को होल्ड करना है भी। अब बात आती है आकाशिक रिकॉर्ड्स एग्जैक्टली क्या है। आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है,
ये हम सबके रिकॉर्ड्स हैं जो कि आकाशा में है। आकाशा मतलब इधर जिसमें सारे मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर हमने हर वो चीज जो की है, सोची है, महसूस की है या किसी और के द्वारा हमसे जुड़ी हुई है, ये सब दर्ज है। हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं अपने कॉन्शियस माइंड से, ह्यूमन कॉन्शियस माइंड से निकलकर अपने, जिसको हम कहते हैं सुपर कॉन्शियस, या मैं इसको कहूंगी डिवाइन कनेक्शन, अपने जो है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करके। तो ये गहरे ध्यान के द्वारा होता है और ये भी बहुत मुश्किल नहीं है। तो ध्यान का नाम सुन के अभी बहुत सारे मन में विचार आएंगे, अरे मैं तो कभी ध्यान किया ही नहीं, मुझसे होगा ही नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये भी प्रोसेस अपने आप हो जाता है। इसके लिए भी सिर्फ आत्मा की आवाज सुनिएगा। अगर आपको ईश्वर ने चुना है तो वो रास्ता भी वो अपने आप बना देंगे। समर्पण इसी को कहते हैं, राइट। अब बात आती है कि ये हमारे वेदों से, हमारे, और ये हमारी हिस्ट्री से कैसे जुड़ा है। नाम जरूर आप कहेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स इज अ वेस्टर्न नेम। तो यहाँ पर लिंडा जी ने आकाशिक रिकॉर्ड्स की व्याख्या उन्होंने करी, मगर ये हमारे अपने वेदों से कैसे जुड़ा है ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। तो चित्रगुप्त की किताब, भगवान चित्रगुप्त की किताब कोई नया विषय नहीं है। बुक ऑफ लाइफ हम सब जानते हैं, बचपन से सुना है हमने, या नया है? बस इतना ही पुराना आकाशिक है। दूसरा, आप भी जानते हैं, हमारे ऋषि मुनि ध्यान के द्वारा अपने हर कार्य को, इनफैक्ट हीलिंग्स को, लोगों का उपचार करते थे, वो ही ये विद्या है। ये भी दो ही सूत्रों पर बेस्ड है। पहला सूत्र आपके रिकॉर्ड्स, चित्रगुप्त की किताब, बुक ऑफ लाइफ। दूसरा गहरा ध्यान, जिसके द्वारा उपचार होता है, हीलिंग्स होती है। क्लियर है ये सभी को? कैसे ये हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, अभी हमने पढ़ा। अपने आप से जुड़कर, हमारे निर्णय बेहतर करके, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करके, हमारे रिश्ते बेहतर करके, हमारे डर को निकाल कर, हमारे रिश्तों को सुंदर बनाकर, और अंदर से हम उस सुकून को महसूस करते हैं। अब बात आती है कि इनसे कैसे जुड़ा जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि पहले तो ये कंसेप्ट क्या है ये भी आपको बता देती हूँ। इसका कंसेप्ट है, अपने पास्ट को देखें, प्रेजेंट को हील करें और भविष्य को सुंदर बनाएं। तो पास्ट को देखकर प्रेजेंट कैसे हील होगा? अभी मैंने आपको बताया था, हम तो दूसरे को ब्लेम कर रहे थे ना अपनी प्रॉब्लम के लिए। अब आप जानिए कि वो ब्लेम आप गलत कर रहे हैं, आप खुद अपनी प्रॉब्लम का कारण है, जो भी प्रॉब्लम है। और आपको पता है, लोग कहते हैं कि जो है ये पनिशमेंट है, कर्मा इज नॉट अ पनिशमेंट। कर्मा पनिशमेंट नहीं है, ये लर्निंग है। गलती करते हैं ना, तो हम अपने बच्चों को डांट देते हैं, डांट के हम क्या करते हैं, उनको लर्निंग देते हैं कि ये दोबारा हम रिपीट ना करें। ऐसे ही हमारे साथ होता है, ये कर्मा लर्निंग्स होते हैं, राइट। तो आप जब अपने अपने प्रेजेंट में, अब आप सोचिएगा, अपने विषय में सोचिए 2 मिनट के लिए, ध्यान दीजिए अपने अपने ऊपर। कितनी एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड है, किस किस चीज की एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड है? क्या आपको चिंताएं नहीं सताती? क्या आपको रिश्तों का बोझ नहीं सताता? आपको नहीं लगता कि ये स्ट्रेस अननेसेसरली मेरे साथ कनेक्टेड है, जिसका कोई लेना देना भी नहीं है शायद आपसे, मगर आप उसमें ट्रैप्ड हो? तो जब हम इनको रिलीज कर देते हैं तो हमारी आत्मा से जो भार है वो उतर जाता है। तो क्या होता है, हमारे भीतर क्या होती है, रोशनी होती है, सुकून होता है। जब आज अच्छा होगा तो कल निश्चित अच्छा होगा, क्योंकि आप तो कुछ होल्ड ही नहीं कर रहे ना अब। आपको पता है, इसको हम ऐसे देखते हैं, बहता पानी कैसा होता है? सबने वाटरफॉल देखा है, ठीक है, सबने देखा है ना वाटरफॉल, नदी देखी है बहती हुई। तो कैसा पानी होता है? वो साफ होता है ना, कितना साफ होता है वाटरफॉल का जो पानी होता है। जब आप उसे दूर से देखते हैं तो वो कैसा लगता है? इट लुक्स लाइक मिल्क, इट इज सो क्लीन, इतना साफ होता है वो। और कभी देखिए कहीं पर पानी रुक जाता है तो वो कैसा हो जाता है? मैला नहीं हो जाता? काई नहीं हो जाती उसमें? यही हम है। जब तक हम ये लेट गो करते रहेंगे, हम ये पानी का जो वाटरफॉल है ना, इस तरीके से हम हर एनर्जी जो फालतू की है, जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारे को बार बार रोकती है, जब तक हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम प्योर, हमारे अंदर जो वो प्योरिटी है ना, जो ये जो बोझ है ये रिलीज नहीं होगा। और जिस दिन ये बोझ रिलीज हो जाएगा, आपके अंदर बहुत शांति आएगी। सबसे पहली चीज, आपके भीतर इतनी शांति आएगी जो आपके फेस पे रिफ्लेक्ट, you will become a source of positivity, love, happiness, and then you'll be sharing it with everyone.
अब आए कोई आपके पास कुछ भी कहता हुआ, आप लोगे ही नहीं, ऐसा नहीं है दुख नहीं होता, 1 मिनट के लिए होता है, बट आप रिसीव ही नहीं करते ना उसको, यू डोंट टेक दैट एनर्जी, दैट एनर्जी यू रिलीज, बिकॉज यू हैव लर्न द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। दिस इज हाउ इट वर्क्स, इट इज सच अ ब्यूटिफुल मेथड। इसके बाद क्या होता है, जब आप इसको लेट गो करना सीख लेते हो, अब आप सोचो, आप तो किसी एनर्जेटिक कॉर्ड को होल्ड ही नहीं कर रहे हो, अब क्या होगा, फ्यूचर निश्चित अच्छा होगा, क्योंकि जैसे आप हो वैसे ही आपका घर का एनवायरनमेंट होगा, वैसे ही बच्चे होंगे, वैसे ही आपके रिश्ते होंगे, और वैसे ही आपका विकास हो। इसीलिए कहते हैं पास्ट को देखें, प्रेजेंट को हील करें और भविष्य को बेहतर बनाएं, यही इसका कंसेप्ट है। इनसे अब यहाँ पर कैसे हम इसको करते हैं, क्या है एक्सेस करने का तरीका। सबसे पहला मेडिटेशन, प्रेयर करके आप प्रेयर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये सब हम प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है, वील डू प्रैक्टिकली। कल तक हम ये सब कुछ कर चुके होंगे, विजुलाइज करके, चैनलिंग करके, ये सब आप मेरे साथ करने वाले हैं। अब मैं आपको ये बता देती हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स में दिव्य ऊर्जाएं होती हैं, देयर आर डिवाइन एनर्जीज, जो हमें आकाशिक रिकॉर्ड से कनेक्ट करने में मदद करती हैं। तो लॉर्ड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स के रूप में हम देखते हैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन को, ठीक है। इसको आप अपने इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको ये कह सकती हूँ, आप अपने गुरु, भगवान, ईष्ट, किसी को भी उस रूप में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दिव्य ऊर्जाएं होती हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स को जो है सेफ रखती हैं, ये हमारे रिकॉर्ड्स को जो है एक्सेस करने देती हैं, और हमें उनको समझने में मदद करती हैं। इनसे कैसे जुड़ा जाता है और ये हमारी कैसे मदद कर रही हैं, सबसे पहले तो ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं, दूसरा ये हमें गाइडेंस देती हैं, तीसरा ये हमें उन रिकॉर्ड्स को इंटरप्रेट करने में मदद करती हैं और हील करने में मदद करती है हमें। इसके अलावा इनसे हम कैसे जुड़ते हैं, मेडिटेशन, प्रेयर के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा, स्पिरिचुअल रिचुअल्स को फॉलो करके, जो आप मेरे साथ करने वाले हैं। कैसे हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, तो सबसे पहले अपने इंटेंशन को सेट करके, अपना भाव जो है क्लियर करके, तो खुद से पूछिए आपको ये रिकॉर्ड्स क्यों एक्सेस करने हैं, आस्क योरसेल्फ, क्या है आपका इंटेंशन इसके पीछे, पूछिएगा, तभी जवाब मिलेगा, राइट। तो ऐसे करके हम इसको देखते हैं। फिर अपने आप को मेंटली, स्पिरिचुअली प्रिपेयर करके, तो मैं अब आप लोगों से पूछती हूँ, आप में से कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं, हो चुके हैं, यस, हम मेंटली प्रिपेयर हैं। अब मैं आपको आज स्पिरिचुअली प्रिपेयर करूंगी, ये ताकि आप अपने रिकॉर्ड से कनेक्ट कर पाए, ठीक है। क्योंकि ये कैसे होता है, जैसे आप अपने घर में नया फर्नीचर लाते हैं तो क्या करते हैं, एक बेड के ऊपर दूसरा बेड रख देते हैं, नहीं रखते ना। जब आप अपने मोबाइल में कुछ नया एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और मोबाइल में जगह नहीं होती, तो मोबाइल क्या कहता है, डेटा क्लियर कीजिए, राइट। ऐसे ही आप ईश्वर से जुड़ने जा रहे हैं, आप इन दिव्य ऊर्जाओं को भी जुड़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जीज है ना, जो भी हमने होल्ड करके रखा है, हम उनको क्या करेंगे, निकालेंगे, डीक्लटर करेंगे। जैसे कि आप अपने घर को करते हैं, अपने फोन को करते हैं, जब आप डाउनलोड लेते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम भी तो डाउनलोड ले रहे हैं ना, हम जो है प्रभु की कृपा का अनुभव कर रहे हैं, उनसे जो है जो मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके लिए हम अपने अपने भीतर जो उतना क्लटर है उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। क्लियर है, यस। तो ये प्रक्रिया आज आप मेरे साथ करेंगे, और इसके साथ आप करेंगे समर्पण, सरेंडर, क्योंकि बिना सरेंडर करे आप आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं कर सकते, राइट। जब तक हमारा मैं चलता रहेगा ना, अहंकार, मैं करता हूं, हमें से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा ना, अब मुझे भी लगता है, ऐसा कभी कभी हो जाता है कि सब कुछ मैंने किया, मैं कर रहा था। कितने लोग ऐसे सोच लेते हैं कभी कभी कि मैं कर रहा था, मैं नहीं, मैं ही करता हूँ जो करता हूँ। तो ऐसा बहुत होता था पहले, मैं हर चीज में मैं करता हूँ। अब आप सोचिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, ये किसी ने कही थी, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बड़ी सुंदर तरीके से, मुझे याद भी नहीं आ रहा किसने कही थी ये बात। उन्होंने एक लाइन में इस बात को समझाया था कि हम सोचते हैं कि सब मैं कर रहा हूँ, तो वो सब कुछ क्यों नहीं हुआ जो जीवन भर में चाहता था। हम तो बहुत कुछ चाहते थे ना, अगर सब मैं ही कर रहा था तो हर वो चीज हो जाती जो मैं चाहता था। है मैं राइट और रॉन्ग, सही बात कही ना उन्होंने, यही सत्य है। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, और ये ऊर्जा हमें ये समझा देती है कि एक्चुअली में करने वाले वो हैं, हम सिर्फ माध्यम हैं, ऐसा ही है। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये जो मैं है ना, ये हमें करने नहीं देता, ये अहंकार, ये जो हमारा
कहते हैं ना कि हम सोचते हैं कि हम ही कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हम आज सरेंडर करेंगे। इसके बाद हमेशा आकाशिक रिकॉर्ड्स को किसी की गाइडेंस में करना चाहिए, क्योंकि यू शुड अंडरस्टैंड कि देर आर नेगेटिव एनर्जीज ऑल्सो इन दी यूनिवर्स। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। तो हम जब तक अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम जो है इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। फिर उसके बाद हमेशा हमें खुद को प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए। ठीक है। और एक ऐसे स्थान पर बैठ के करना चाहिए जहां पर बिल्कुल कोई डिस्टरबेंस, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कि ताकि हमें कोई करने में कोई परेशानी ना आए। और बहुत पेशेंस के साथ, ओपन माइंडेड होकर करना चाहिए, ना घबराना चाहिए। समर्पण के साथ करेंगे तो पेशेंस अपने आप आ जाएगा और आप जो है बहुत आराम से इनको कर पाएंगे। तो अब मेरे को आपसे सिर्फ इतना पूछना है, कितने लोग करने के लिए तैयार हैं, इस प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो मुझे फटाफट बताइए, कि ताकि हम शुरू करें। राइट। सो इसको कर देते हैं बंद। कुछ क्षण के लिए सिर्फ मैं आप लोगों को देख रही हूँ, बिकॉज मैं भी ऊर्जा को फील कर रही हूँ जो आपके पास से मेरे पास आती है। तो खुद से पूछिए, आर यू रेडी टू एक्सेस, टू, सबसे पहले तो खुद को स्पिरिचुअली प्रिपेयर करने के लिए। बिकॉज इफ यू आर रेडी टू प्रिपेयर योर सेल्फ स्पिरिचुअली, दैट मीन्स यू आर रेडी टू एक्सेस योर रिकॉर्ड्स। राइट। तो खुद से पूछिए, निर्णय लीजिए। और जो लोग बिल्कुल तैयार हैं वो फटाफट अपने करेंगे कैमरास को ऑन, और पानी पिएंगे, और फिर मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। आस्क योरसेल्फ एंड देन डिसाइड। और यहाँ पर भी अगर कंफ्यूजन है ना, कि मैं करूं नहीं करूं, मैडम कह रही हैं, अच्छा कह रही हैं तो चलो ट्राई कर लेते हैं, तो मेरे कहने से ट्राई मत कीजिएगा। अपने आप से पूछिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि ऊर्जा आपको खींच रही है? क्या आप ऊर्जा में विश्वास करते हैं? ये 2 सवाल पूछिएगा, बस शुरू कर लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि अगर आपके अंदर से आवाज आ रही है ना, अंदर की आवाज सुन पा रहे हैं? राइट, कुछ शांति महसूस हो रही है ना? अगर आप इतना सुन पा रहे हैं तो निश्चित आपको ऊर्जा पुकार रही है। फिर चलिए मेरे साथ, तब देखिए कितना आनंद आता है। ठीक है। तो फॉर अ मिनट लेट मी जस्ट स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग। हम इसे दोबारा से रिकॉर्ड